अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप में से कोई एक पर्सन सिर्फ कमेंट कर दे कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। ओके जी। इंटीमेशन मुझे मिल गई कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ये जो लेक्चर है ना, मैं इन फ्यूचर में वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहता हूं और इसलिए मैंने यूट्यूब का टेस्ट ट्रांसमिशन आज की है। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जी डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। लास्ट लेक्चर जो हमने क्लास के अंदर लिया था जूम के अंदर कल, उसके अंदर हमने लास्ट पे जो चीज़ डिस्कस की थी वो थी डाटा। अब डाटा के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं और ना उसके अंदर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने डाटा को और उसके बाद हम मूव हो जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। तो जी जल्दी से डाटा कवर करते हैं। डाटा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि डाटा एक कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कोई एक फिगर बोलते हैं, आप कहते हैं जी 21 और किसी को पता ही नहीं चलता व्हाट इज 21। तो आप फिर बताते हैं कि भाई हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, उस क्लास के अंदर दो टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं और मेल्स हैं। मेल्स 10 हैं, फीमेल्स 11 हैं। अब आपने उस 21 को मज़ीद डिफाइन कर दिया। अब डिफाइन होने से पहले ये 21 जो है वो एक अपनी असल हालत में था और ये एक डाटा था। जब हमने इसको डिफाइन कर दिया तो ये प्रोसेस हो गया। तो डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर डाटा की कुछ टाइप्स भी हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। पहली टाइप है टेक्स्ट डाटा। आप देखें तीन चार टाइप्स टेक्स्ट डाटा है, न्यूमेरिक डाटा है, इमेज की फॉर्म में डाटा हो सकता है, ऑडियो डाटा हो सकता है, वीडियो डाटा हो सकते हैं। अब जो आपके पास सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूमेरिक डाटा क्या होता है। एक बड़ी आसान सी एग्जांपल समझते हैं। आपके पास किसी भी मोटरसाइकिल का या गाड़ी की जो नंबर प्लेट होती है उसके पीछे एक नंबर लिखा होता है। मिसाल के तौर पर एक नंबर है LOX, उसमें आप मॉडल भी डाल लें, जैसे 2020 चल रहा है तो आप लिखें जी LOX 20 और उसका नंबर आप नोट कर लीजिए मिसाल के तौर पर 1234। अब ये जो बाइक की नंबर प्लेट है उसके ऊपर ये जो 1234 और 8 लिखा हुआ है, ये आपके पास न्यूमेरिक डाटा हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें न्यूमेरिक डाटा के साथ ही आपके पास एक उसके ऊपर एक इंग्लिश लेटर्स भी लिखे होते हैं, जैसे LOX मैंने आपको बताया। अब वहाँ पे जो LOX लिखा हुआ है वो आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा हो गया। तो न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा ये दो तरह के होते हैं। टेक्स्ट डाटा में क्या होता है, आपके पास वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो टेक्स्ट डाटा में आ जाता है। और न्यूमेरिक डाटा में आपके पास नंबर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी मर्जी स्टेटमेंट हो कि नंबर की, जितनी बड़ी मर्जी रकम हो, उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होते हैं। इसके अलावा कोई डिजिट दुनिया में नहीं पाया जाता। तो इसलिए न्यूमेरिक डाटा के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जो न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं ना, ये न्यूमेरिक डाटा दो तरह का होता है। एक इंटीजर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। और इंटीजर्स के अंदर पॉइंट नहीं आता। हम कहते हैं ना 10.9, 5.9, इंटीजर्स के अंदर ये पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आती। लेकिन जो रियल नंबर्स हैं उनके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू आ सकती है, जैसा कि 2.34 -8.79। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स हो गए। हमने टेक्स्ट डाटा को डिस्कस किया, न्यूमेरिक डाटा को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने इमेज डाटा की तरफ। जितनी भी हमारे पास तस्वीरें होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, वो सारी इमेज डाटा में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप रोड पर जा रहे हैं और अचानक आगे से एक यू टर्न का साइन लगा हुआ है, आपको पता चल जाता है। उस डायग्राम को देखते हुए आपने उस डाटा को प्रोसेस किया कि अच्छा इसका मतलब ये है कि आगे जाके रोड ख़त्म हो रहा है और वहाँ से मैंने वापस दूसरे रोड पे टर्न होना है। या एक ऐसा एरो आ जाता है जहाँ पे एक
बेल बनी होती है, बाजा सा बना होता है, उसके ऊपर एक लाइन लगी होती है। अब ये आपके पास इमेज डाटा है। अब आप सबको पता है कि उसका मतलब ये है कि इस जगह पर हॉर्न बजाना मना है। तो इस तरह का सारा डाटा जो पिक्टोरियल फॉर्म में हो, पिक्चर्स की फॉर्म में हो, वो हमारे पास इमेज डाटा होता है। अब कंप्यूटर के अंदर जब कोई भी डाटा हम स्टोर करते हैं तो उसको बिट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इमेज डाटा को अगर हम कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो जो हमारे पास बिट पैटर्न यूज़ होगा वो उसके अंदर 8 नंबर ऑफ बिट्स होंगे। इमेज डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए 8 बिट्स पैटर्न हमें यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट हमने बात करनी है जी ऑडियो डाटा की। अभी आज आपकी जो यूट्यूब के वीडियो चल रही है, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये है ऑडियो रिप्रेजेंटेशन कि मैं बोल रहा हूँ, आप तक आवाज़ पहुँच रही है। अभी तक ऑडियो डाटा है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आज का लेक्चर हमारा कामयाब रहता है तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर वीडियो सेशन में आ जाएं। तो जब तक हम वीडियो सेशन में नहीं आते, तब तक जितनी भी बातें हम यूट्यूब चाहे लाइव कर रहे हैं यूट्यूब पर, तब तक हमारा ये जितना भी डाटा है ये ऑडियो डाटा है। अब इस ऑडियो डाटा को भी कंप्यूटर के अंदर हमने अगर सेव करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो इसको पहले हमें डिजिटल सिग्नल में या डिजिटल कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसको डिजिटल कोड या सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इस साउंड के हम 1 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा सैंपल्स इकट्ठे करते हैं। अब 1 सेकंड के अंदर इस साउंड के कितने सैंपल्स होंगे इसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, वो हैं जी 44,056 44056 सैंपल्स पर सेकंड। अच्छा जी, ये अब सैंपल हो गए हमारे पास। ईच सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू 16 बिट्स नंबर। हर सैंपल जो है वो 16 बिट नंबर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारे पास इमेज डाटा था वो 8 बिट पैटर्न यूज करता था ना, तो यहाँ पे 16 बिट पैटर्न हमारे पास यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो डाटा टाइप है वो है जी वीडियो डाटा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कैमरा। कैमरे के थ्रू कोई भी हम इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास वीडियो डाटा होते हैं। पिक्चर्स हमारे पास स्टैटिक फॉर्म में होती हैं। आप देखें, अगर आप रोड के ऊपर जाएं तो दो तरह की कमर्शियल आपको नज़र आएगी। एक वो कमर्शियल जो वैसे ही बोर्ड्स लगे हुए हैं, चार्ट्स लगे हुए हैं, वहाँ पर आपको कमर्शियल जो है ना वो कोई किसी भी किस्म का जो ऐड है फ्लेक्स के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे आप जैज़ की बात करते हैं, टेलीनॉर की बात करते हैं या यूफ़ोन की, जब भी इनका कोई नया पैकेज आता है तो ये पूरे लाहौर के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे अपने बिल बोर्ड्स लगा देते हैं, फ्लेक्स प्रिंट करवा के लगा देते हैं। अब वो सारा जो डाटा था वो दो तरह का डाटा है। उसके अंदर आपके पास एक इमेज डाटा भी है, उसके अंदर आपके पास टेक्स्ट डाटा भी है, उसके अंदर आपके पास न्यूमेरिक डाटा भी है। लेकिन अब लाहौर के अंदर या किसी भी शहर के अंदर रोड के ऊपर आपने देखा होगा कि उन बिल बोर्ड्स को या फ्लैक्सेस को एलसीडी से रिप्लेस कर दिया गया है। अब वो जो एलसीडीज हैं वो ही हमारे पास जो टेक्स्ट डाटा पहले था, जो पहले इमेज डाटा था, जो न्यूमेरिक डाटा था, उसको उसने वीडियो की फॉर्म में फॉर्म कर दिया। पहले पिक्चर्स हमारे पास स्टैटिक थी, अब पिक्चर्स हमारे पास मूव हो रही हैं। तो ये मोशन की फॉर्म में, मूवमेंट की फॉर्म में जो पिक्चर्स होती हैं वो हमारे पास वीडियो डाटा हो जाता है। ये हमारे पास जी सारी बात थी उसके बारे में, डाटा के बारे में। अब ये तो हमने लास्ट लेक्चर रिव्यू किया था कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी उम्मीद है क्लियर हो जाएगी। और जो क्वेश्चन आप लोगों के हैं वो प्लीज़ नोटबुक पे ऊपर नोट करते जाएँ। अभी हम 9:25 पे इंशाल्लाह ज़ूम पर आएँगे, तो उधर आपके क्वेश्चन ले लेंगे। और अपनी अटेंडेंस के लिए अपने रोल नंबर्स प्लीज़ नीचे जो है ना वो कमेंट्स के अंदर लिख दें। और स्क्रीन शो नहीं हो रही, कोई पर्सन कह रहा है कि स्क्रीन शो नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास से अगर आज की हमारी ऑडियो वगैरह सही जाती रही है तो नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे हमारी स्क्रीन भी शेयर हो जाए। अच्छा जी, तो आज हमने जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जी मीडिया। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन के हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे जिसके अंदर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर था जो डाटा को सेंड करता है और एक ऐसा कंप्यूटर था जो डाटा को रिसीव करता है।
डाटा को सेंड करने के लिए जो रिसीवर जो सेंडर है उसको पहले डाटा को एनकोड करना पड़ता था और फिर वो उस डाटा को किसी एक कम्युनिकेशन चैनल तार के अंदर से गुजार कर दूसरे रिसीवर तक पहुंचाता था और रिसीवर उस डाटा को हासिल करने से पहले डिकोड करता था। अब जो मैसेज हम उस कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर सेंड कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन चैनल को मीडियम कहते हैं या मीडिया कहते हैं। ये मीडिया हमारे पास ओवरऑल दो तरह का होता है, एक गाइडेड मीडिया होता है और एक हमारे पास अनगाइडेड मीडिया होता है। अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करें तो गाइडेड मीडिया उसके अंदर जी इट रेफर्स टू दोज चैनल्स दैट अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू अ फिजिकल मीडिया। जैसे आपके पास वायर्स लगी हुई हैं, तारों के अंदर से सिग्नल्स पास हो रहे हैं, डाटा पास हो रहा है, तो ये हमारे पास गाइडेड मीडिया है। क्योंकि इस मीडिया के अंदर जो हमारा डाटा है या हमारे जो सिग्नल्स हैं वो एक तार के अंदर बाउंड हुए हुए हैं, इसलिए गाइडेड मीडिया का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं बाउंडेड मीडिया। अब बाउंडेड मीडिया या गाइडेड मीडिया की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं तो हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपके इंटरनेट की केबल होती है, इंटरनेट की केबल को खोलें तो उसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं, 8 तारें होती हैं, टोटल 4 पेयर्स होते हैं और हर तार के अंदर वो क्या आता है, 2 तारें आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट की होती हैं। तो ये हमारे पास है कि ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर दूसरी केबल्स हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है गाइडेड मीडिया की, उसके अंदर हमारे पास कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल क्या होती है, आपकी जो टीवी के बैक पे केबल लगी हुई है जिसके थ्रू आपके टीवी में केबल आती है, वो वाली केबल हमारे पास कोएक्सियल केबल होती है। देन थर्ड टाइप जो हमारे पास गाइडेड मीडिया की है वो है जी फाइबर ऑप्टिक। अच्छा जी, ट्विस्टेड पेयर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। दीज आर यूज्ड इन लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल ट्रांसमिशन। वो वाली सारी ट्रांसमिशन जो कि हमारे लोकल टेलीफोन्स में होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर के दौरान जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए अगर हमने ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करना है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये कॉपर की बनी होती है और इसके अंदर बहुत सारी वायर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुई होती हैं। आप वो ट्विस्ट क्यों हुई होती हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस वेव्स के बारे में पढ़ा होगा कि अगर एक वेव गुजर रही है या आपने वो कॉइल्स के बारे में पढ़ा होगा कि अगर एक कॉइल के अंदर करंट गुजरता है और दूसरी साथ कॉइल पड़ी है और पहली कॉइल के अंदर करंट गुजरने की वजह से जो दूसरी कॉइल एडजेसेंट साथ पड़ी है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड या ईएमएफ पैदा होता है, फ्लक्स पैदा होता है। अब वही फिनोमेना यहाँ पर है, ये जो वायर्स हैं इनको ट्विस्ट इसलिए किया गया है कि एक वायर के अंदर जो सिग्नल्स हैं वो किसी दूसरी वायर के अंदर सिग्नल्स को इंटरफेयर ना करें, इसलिए इनको हम ट्विस्ट करते टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस बाय एडजेसेंट वायर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ वायर्स। वही बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ वायर्स होते हैं, एक पेयर के अंदर 2 तारें होती हैं, तो टोटल 8 वायर्स आपके पास बन जाती हैं। और ये तारें उस जगह पर यूज़ होती हैं जहाँ पे 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए उनके बीच में डिस्टेंस शॉर्ट होता है। अब अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इन ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो हमारे पास ट्रांसमिशन स्पीड है वो 9600 बिट्स पर सेकंड है। 1 सेकंड के अंदर 9600 बिट्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हुए, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 9600 बिट्स पर सेकंड स्पीड उसी हालत में मेंटेन होगी जब हमारे पास इस मीडियम का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर से ज़्यादा ना होगा। फिर कहते हैं जी ये जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है ये एक्सपेंसिव मीडिया है टू फॉर द ट्रांसमिशन, लेकिन इसके लिए हमारे पास इसका फ़ायदा ये है कि ये इंस्टॉल बड़ी आसानी से हो सकता है, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। फिर जी इस जो हमारे पास कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक केबल है उससे इसकी बैंडविड्थ कम है। आप कहते हैं यार इंटरनेट मैंने लगवाया है लेकिन उसकी बैंडविड्थ नहीं आ रही। बैंडविड्थ क्या होती है
किसी एक ट्रांसमिशन मीडियम की किसी एक ख़ास वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा सेंड करने की या ट्रांसमिट करने की जो सलाहियत होती है उसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो जो हमारा गाइडेड मीडिया है उसके अंदर जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी बैंडविड्थ कोएक्सियल केबल से और फाइबर ऑप्टिक केबल से कम होती है। ट्विस्टेड पेयर हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी कोएक्सियल केबल। स्ट्रक्चर, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। आपकी जो केबल वाली तार है आपने देखा होगा कि उसकी 2-3 लेयर्स होती हैं। सबसे सेंटर में एक कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर एक इंसुलेटेड मटेरियल चढ़ा होता है वाइट कलर का जो प्लास्टिक है, उसके ऊपर फिर एक तारों का जाल सा चढ़ा होता है, उसके ऊपर फिर वो जो तारों का जाल है उसके ऊपर फिर आप देखते हैं कि एक और लेयर चढ़ी होती है जिसको आप वो एक सिल्वर कलर की लेयर चढ़ी होती है, फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर की वायर का जो प्लास्टिक है वो लेमिनेशन के लिए बाउंड कर दिया जाता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। और ये जो हमारे पास वायर होती है इसके अंदर 4 से लेकर 22 तक कोएक्सियल यूनिट्स होते हैं जिनको हम ट्यूब्स कहते हैं। 4 से लेकर 22 कोएक्सियल यूनिट्स होते हैं इस वायर के अंदर जिसको हम कहते हैं ट्यूब्स। अब हर एक कोएक्सियल यूनिट जो होता है उसकी जो विड्थ है वो 0.1 इंच कॉपर होती है। Each coaxial unit consists of 0.1 inch copper inner conductor kept centered with 0.375 inch cylindrical copper outer conductor by polythene insulating disc space। ये वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कि सेंटर में उसका स्ट्रक्चर क्या है। सेंटर में एक वो कॉपर वायर है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर आपके पास फिर वो जो तारों का एक जाल सा सिल्वर कलर का होता है वो होता है और उसके ऊपर फिर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, उसके बाद अगर बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में ये आता है कि इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइंस फॉर डाटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए तो हमारे पास 100 मीटर से कम डाटा होना डिस्टेंस होना चाहिए तो फिर उसकी स्पीड मेंटेन होती है। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि ये हमारे पास डिस्टेंस जो ज़्यादा होता है ना उसके ऊपर भी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल अच्छे से डाटा को ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है। अगर इसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बैंडविड्थ के साथ इसको कंपेयर करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो ये 80 टाइम्स ग्रेटर इसकी बैंडविड्थ होती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और जो हमारे पास ये कोएक्सियल केबल है ये नेटवर्क हमने पढ़े थे ना, लैन पढ़ा था, वैन पढ़ा था, मैन पढ़ा था। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ साथ ये जो हमारे पास कोएक्सियल केबल है ये भी लैन के अंदर यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। इट हैज़ लो ट्रांसमिशन रेट, इट क्रिएट्स लेस डिस्टॉर्शन और लेस इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये थी जी हमारी डिस्कशन दो मीडिया के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की हमने 3 टाइप्स को डिस्कस करना है। एक ट्विस्टेड पेयर केबल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा कोएक्सियल केबल उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तीसरी और आखिरी जो चीज़ आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करनी है वो है जी फाइबर ऑप्टिक। अब फाइबर ऑप्टिक जो है इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट में क्या होता है, आपके पास एक बेस स्टेशन बना होता है, वहाँ से आप सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं और वो हमारी जो 120 के एंगल के ऊपर सैटेलाइट्स ने हमारी अर्थ को, हमारे प्लेनेट को कवर किया हुआ है, वो सिग्नल्स उस सैटेलाइट तक पहुँचते हैं। वो सैटेलाइट फिर सिग्नल फेंकती है दोबारा टुवर्ड्स द अदर टर्मिनल्स जो कि रिसीवर हमारे पास होते हैं। अब ये जो फाइबर ऑप्टिक है ना, ये सैटेलाइट के ऊपर कम्युनिकेशन करने की बजाय सैटेलाइट पे ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारे पास ज़रा महंगी पड़ती है। तो फाइबर ऑप्टिक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर आपने इसका मज़ीद गौर से सुनना है क्योंकि ये एक ऐसी केबल है जो आप लोगों ने देखी नहीं हुई और यूज़ नहीं की हुई। अच्छा जी, फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स ऑफ ग्लास
through which data transmitted as pulse of light. बाकी हमारे पास जो तारे होती हैं ना, उनके अंदर हमारे पास छोटी-छोटी वायर्स होती हैं। बड़ी वायर के अंदर छोटी-छोटी वायर्स होती हैं। लेकिन ये जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिकल केबल है ना, इसके अंदर वायर्स नहीं होती, इसके अंदर छोटे-छोटे ग्लास के, शीशे के पाइप्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स के अंदर से हमारे पास जो डाटा जाता है ना, वो लाइट रेज़ की फॉर्म में जाता है, लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में जाता है। अब होता क्या है, जब आप डाटा सेंड करते हैं ना एक साइड से, मसलन एक कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है और दूसरे कंप्यूटर ने डाटा रिसीव करना है, तो आपके पास ये जो रिसीवर एंड पे जो फाइबर ऑप्टिक केबल लगी होती है ना, वहाँ पे एक जैकेट लगी होती है। उस जैकेट को हम कहते हैं क्लैडिंग। और वो मटेरियल पता क्या करता है, जब उसको वो सिग्नल्स मिलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंप्यूटर से डाटा सेंड करने के लिए, वो उन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो लाइट सिग्नल्स में उनको कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वो हमारे पास जो छोटे-छोटे पाइप्स होते हैं जिनके अंदर लाइट्स जा रही हैं, तो वो हमारे पास डाटा बहुत स्पीड के साथ ट्रांसमिट होता है। अब आपने देखा होगा जब बादल गरजते हैं, तो उनकी साउंड हम तक लेट पहुँचती है, लेकिन जो रोशनी है वो हम तक जल्दी पहुँच जाती है। तो यहाँ से आप लोगों ने फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास लाइट है, वो फ़ास्ट डाटा ट्रांसमिट करती है, उसकी पहुँचने की स्पीड जो है वो तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर पार्टिकल्स। तो इसलिए फाइबर ऑप्टिक में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जो मौजूद डाटा होता है, उसको सेंड करने से पहले हम लाइट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो लाइट इन ट्यूब्स के अंदर से गुजरती है। और जब रिसीवर तक पहुंचती है, तो रिसीवर पहले इन लाइट पार्टिकल्स को कन्वर्ट करता है दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और डाटा को रीड करता है। अब अगर ये जो इसकी कैपेसिटी, जो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है फाइबर ऑप्टिक केबल की, वो 26,000 टाइम्स फास्टर है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। जो हमारे पास कोएक्सियल केबल थी, वो 80 टाइम्स ग्रेटर थी एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। लेकिन ये जो हमारे पास है, ये 26,000 टाइम्स फास्टर दैन ट्विस्टेड पेयर केबल इसकी बैंडविड्थ है, इसकी स्पीड है। इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो बहुत हाई है, और क्योंकि इसके अंदर से लाइट पार्टिकल्स गुजरते हैं, इसलिए इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाता है या मैग्नेटिक फील्ड, तार के इर्द गिर्द कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो हमारे पास डाटा इफेक्ट नहीं होता, वॉइस के अंदर नॉइस नहीं होता, डिस्टॉर्शन नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर से लाइट पार्टिकल्स गुजर रहे हैं और उनके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं करेगा। फिर कहते हैं जी, इट इज़ मोर रिलायबल देन द अदर ट्रांसमिशन मीडियम, इट हैज़ हाई लेवल ऑफ डाटा सिक्योरिटी, इट्स एरर रेट इज़ वेरी लो, इट इज़ हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने डाटा को डिस्कस किया, फिर हमने मीडिया को डिस्कस किया। हमने कहा मीडिया दो तरह का होता है, गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। इसके अंदर से हमने गाइडेड मीडिया को आज डिस्कस किया है, अनगाइडेड मीडिया को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गाइडेड मीडिया के अंदर हमने 3 तरह की टाइप्स पढ़ी हैं, 3 तरह की तारें पढ़ी हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा हमने कोएक्सियल केबल, और फिर हमने तीसरी फाइबर ऑप्टिक केबल पढ़ी है। तो अभी हम आज का लेक्चर यूट्यूब पे एंड करते हैं, और मैं अभी आपके ग्रुप के अंदर ज़ूम की एप्लीकेशन का लिंक सेंड कर रहा हूँ। जल्दी से आपने ज्वाइन करना है और आपके क्वेश्चंस हम वहाँ पर ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।